आज हम बिलमेंट एंड प्लेज के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। और ये टॉपिक उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है या बिजनेस लॉ पढ़ना है या कमर्शियल लॉ पढ़ना है या मर्केंटाइल लॉ पढ़ना है। जैसे SGBAU के फिलहाल NEP के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम सेमेस्टर 2 एंड BBA सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक यूजफुल है। तो डिफरेंस बिटवीन बिलमेंट एंड प्लेज। तो व्हाट इज बिलमेंट, इसका डेफिनेशन एंड फुल एक्सप्लेनेशन पहले दिया हुआ है, लेकिन हम जस्ट लेते हैं। बिलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that when the purpose is accomplished, the goods be either returned or disposed of as per the instructions of the person delivering the goods. And what is pledge? Pledge is the bailment of goods for security of the repayment of debt. मतलब बिलमेंट में प्लेज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन प्लेज में तो बिलमेंट इंक्लूडेड है ही। देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। अब यदि हम पहला डिफरेंस देखेंगे तो ये है कि इन केस ऑफ बिलमेंट द गुड्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर एनी पर्पस। इट कैन बी एनीथिंग, either improvement of those goods or protection of those goods, or to the goods to be taken care of, or just the other person wants to use those goods. It can be anything. तो वो बिलमेंट में होगा। लेकिन प्लेज में क्या होगा? प्लेज में जब एक व्यक्ति से गुड्स दूसरे को दिए जा रहे हैं तो वो इसी इंटेंशन से दिए जा रहे हैं कि वो गुड्स या केप्ट एज सिक्योरिटी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उस पर लोन ले रहा है। जो व्यक्ति गुड्स दे रहा है गिरवी रख रहा है और उसके बदले में वो लोन ले रहा है। तो दिस इज प्लेज। द सेकेंड डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ बिलमेंट, if it has been agreed between the parties, the bailee can use the goods. But in case of pledge, the pawnee is the person to whom the goods are given, and he gives the loan against those goods. So the pawnee cannot make use of those goods. बिलमेंट में अनऑथोराइज्ड यूज हुआ गुड्स का तो ऑफकोर्स कंपेंसेशन मिलेगा, लेकिन प्लेज में पॉनी को यूज ही नहीं करना है। वो गुड्स पॉनी के पास सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे इसलिए रखे गए हैं कि उसके बदले में पॉनर ने लोन लिया है। तीसरा बेसिक डिफरेंस है कि यदि पॉनर ने समय पे रुपए नहीं लौटाए तो पॉनी के बोलने पे एक पॉनी रिमाइंडर देगा, एंड आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस द पॉनी कैन सेल दोज गुड्स। PAWNEE, ये पॉनी की स्पेलिंग है। तो इफ द बेलर डज नॉट if the pawner does not repay the debt on time, then the pawnee can sell those goods. But in case of बिलमेंट, यदि बेलर के ऊपर कुछ ड्यू है और बेलर समय पे वो नहीं दे पाया तो बेली के पास सिर्फ एक पर्टिकुलर लीन का राइट रहेगा। मीन्स ही हैज द राइट टू रिटेन दोज गुड्स एंड ही हैज द राइट टू क्लेम फॉर द चार्जेस। बट बेली को बेचने का अधिकार नहीं है, वो गुड्स बेली बेच नहीं सकता। So these are the basic differences between bailment and pledge. If you have any query, you can drop a comment. Thank you.